शिव महापुराण पहला अध्याय। श्री शौनक जी बोले, ये माँ ज्ञानी सूत की संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता, ये प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं का वर्णन विशेष रूप से कीजिए। सदाचार, भागवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के लिए प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। बस संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। ये उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वार्ड में स्वरूप समझना चाहिए, जो सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। राजयोग यज्ञ और सैकड़ों अनिष्ट यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूपी हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्म चरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का एक कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए।
करना ही चाहिए। इससे पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदा से उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विशेष स्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है।